मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, लिखना है आपको सिस्टम ऑफ लॉगरिदम। स्पेलिंग वगैरह तो मत जाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। सिस्टम ऑफ लॉगरिदम, ठीक है, सिस्टम ऑफ लॉगरिदम, है ना। चलिए, सिस्टम ऑफ लॉगरिदम। पहला लिखेगा, इसमें ये दो कैटेगरी का होता है। एक होता है आपका नेचुरल लॉग, ये समझना बहुत जरूरी है, बच्चा कंफ्यूज रहता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। नेचुरल लॉगरिदम, नेचुरल लॉग शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, नेचुरल लॉग। और एक होता है आपका कॉमन लॉग या फिर कॉमन लॉगरिदम, कॉमन लॉगरिदम या कॉमन लॉग। दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस पहला तो यार, इसका इन्वेंशन कौन किया था? तो नेचुरल जो लॉग है इसका इन्वेंशन किया गया था नेपियर के द्वारा। तो आप लिख लेंगे डिस्कवर्ड बाय नेपियर, है ना, नेपियर, है ना। तो ये जो है ये उसी के कंपैरिजन में अगर इसका बात करें तो ये डिस्कवर किया गया था ब्रिक्स के द्वारा। ब्रिक्स डिस्कवर्ड और इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिक्स, ब्रिक्स जो कि इसी के समय में था वो, मतलब ब्रिक्स ऐसा नहीं है कि इसके मर जब ये था उसी समय ब्रिक्स भी था, लेकिन ये नेचुरल लॉ का डिस्कवर किया था और कॉमन लॉ का डिस्कवरी कौन किया था? ब्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट फर्क क्या है दोनों में? और ये तो मान लो डिस्कवरी का फर्क है, और बेस का फर्क होता है। अकॉर्डिंग टू बेस हम डिफाइन करते हैं नेचुरल और कॉमन, है ना। यहाँ पे जो बेस होगा नेचुरल लॉ में, जो बेस होता है, बेस, है ना, बेस होता है ई। ई क्या है? ई आप बोल सकते हैं कि एक इरेशनल नंबर है, जो कि हायर मैथमेटिक्स में, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेचुरल लॉग में हमेशा यूज क्या होगा? ई। बेस के रूप में हमेशा क्या यूज होगा? ई, ठीक है। ई का जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं लिख सकते क्योंकि ई एक इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बाबू? अप्रोक्स वैल्यू 2.71, और भी जाएगा वैल्यू आगे, लेकिन ये होता है ई का वैल्यू। नेचुरल लॉग में हमेशा जो बेस होता है क्या होता है? ई, हमेशा, हमेशा, है ना। जहां भी ई लिखा रहे बाय डिफॉल्ट आपको, जैसे मान लो हम ऐसा लिखते हैं लॉग ई, लॉग ई, इसका मतलब ये है लॉग बेस रहेगा यहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं रहेगा, लॉग 2.71, ये मतलब है इसका, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बेस क्या होगा? यहाँ पे जो बेस है वो ई नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा भाई? यहाँ पे बेस होता है 10, यहाँ पे जो बेस होगा वो क्या होगा? 10, हमेशा 10 होगा, 10, 10, है ना। 10 का, वैसे हम बेस कुछ भी ले सकते हैं, याद रखिएगा, बेस हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसा कि आपको दिखाया गया था, है ना। ए का, ए था ना बेस। अब ए का जो कंडीशन है, खाली 0 नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी होना चाहिए, लेकिन इन दोनों का काफी यूज है, इसलिए हम यूज करते हैं। और इसका नाम दिया था 10, और इसका क्या नाम दिया? मतलब यहाँ पे जो बेस है वो 2.71, इसको दिया नेचुरल, और जिसका बेस है 10 उसको दिया कॉमन लॉ। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, जैसे एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ऐसा लिख दिया लॉग n और बेस यहाँ पे 10 है, इसको कॉमन लॉगरिथम बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा बात? हाँ, एक चीज और ध्यान देना है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ लॉग n और कुछ बेस नहीं है, ध्यान से सुनिएगा इसको, लॉग n, ठीक है, और बेस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बेस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो आपको बाय डिफॉल्ट ये समझना है कि इसका बेस क्या है? 10 है,
इससे हम बोल रहे हैं अगर लॉगरिदम में बेस का कोई जिक्र नहीं किया हुआ है, यहाँ पे बेस गायब है लेट सपोज, ठीक है, वैसे देने को यहाँ कुछ भी दे सकता है, 5, 10, 15, 20, 25 कुछ भी दे सकता है, लेकिन मान लीजिए नहीं है, नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या समझना है 10। ये सब कैलकुलेशंस में काम आएगा, क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि बेस गायब है, क्या करें, बेस गायब है का मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट कॉमन लॉग है वो, बाय डिफॉल्ट क्या है, कॉमन लॉग है, बाय डिफॉल्ट आपको समझना है कि उसका बेस क्या है 10। ये सब पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए लॉग का क्वेश्चन बनाने से पहले। चलिए यहाँ तक क्लियर है बाबू, बोलो जल्दी। हाँ, शॉर्ट में याद रखिएगा, लॉग हम बार बार लिख रहे हैं, तो शॉर्ट में इस लॉगरिदम को पूरे चैप्टर में, पूरे इस चैप्टर में या कहीं भी है, लॉग को, लॉगरिदम को शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे, इस बात का ध्यान दें, ऐसे ऐसे नहीं, खाली लॉग ये वाला, ठीक है। हाँ, और इसमें एक और पॉइंट्स लिख सकते हैं आप, ln x अगर लिखा रहे या ln n लिखा रहे, कुछ भी ln, ये भी लॉगरिदम ही है लेकिन ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग, ठीक है। ln n अगर लिखा रहे तो बाय डिफॉल्ट आपको समझ लेना है कि ये log टू द बेस e है। अगर ऐसा रहे खाली ln का मतलब भी log ही है लेकिन नेचुरल लॉग है, ये नेचुरल लॉगरिदम है, ln मींस नेचुरल लॉगरिदम, तो नेचुरल लॉगरिदम में बेस कितना होता है भाई, log e n, समझ में आया। अगर खाली ln दिखे तो समझ लो बेस क्या है उसका e, है ना, ln, तो बेस क्या है e, और e का वैल्यू कितना होता है 2.7। मन बोलेगा सर ये क्यों ले रहे हैं सर आप, ये हायर मैथमेटिक्स में यूज होता है बाबू, इसलिए पढ़ाया जाता है आपको, ये शुरू में बताया था कि लॉग एक तरह का टूल्स है ना, जिसका यूज करते हैं कैलकुलेशंस करने में, बहुत लेंदी कैलकुलेशंस। चलिए यहाँ तक क्लियर है सबको। हाँ, आपको ये चीज सुन लीजिए, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पे, इसको सॉल्व करना है सबसे पहले, ठीक है, आराम से। ये किस पे बेस्ड है, ये जो आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया गया था लॉगरिदम का, प्रॉपर्टी मतलब कंडीशन, नॉट प्रॉपर्टी, कंडीशन जो पढ़ाया गया था कि ये ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 1 नहीं होगा, ऐसा करके जो भी पढ़ाया गया आपको, उस पे बेस्ड ये सारा क्वेश्चन है। उस पे अगर इसको आप बना पा रहे हैं, इसका मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 100%। ये है कहानी, इसको सॉल्व करेंगे घर पे, ठीक है, ट्राई करेंगे, नहीं होगा हमसे पूछिएगा, हम सारा बताएंगे। हमको जहां तक लगता है कि अगर आप वीडियो ढंग से समझे हो तो ये सारा का सारा क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर लॉगरिदम में कोई चीज इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट तो सारा चीज था जो भी आपको पढ़ाया है ना, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा लॉग इस प्रॉपर्टीज पे और उस कंडीशंस पे, जो कंडीशन जो आपको बताया था बेस और आर्ग्यूमेंट का, ठीक है, उस कंडीशंस पे ही बेस्ड है ना, मैक्सिमम 99% लॉग। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम क्या होता है, कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है जो आपको दिमाग में रखना है, हम दिमाग में उसको सेंड कर देंगे आपका, ठीक है, ब्लड में उतारना है इसको, जरूरी है ये। अब ये होता क्या है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि आप प्रॉपर्टी को रटे नहीं, ठीक है, समझे। चलिए लिखिएगा, फर्स्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1, हम क्या बोले, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी तक का, याद रखना, लॉग बेस ए एम प्लस, एम की जगह पे एक्स वाई कुछ भी लिख सकते, मान लो एक्स ले लिया, है ना, प्लस, बस याद रखना है कि यहाँ पे कौन रहता है ना, ग्रुप बदल के कौन रहता है, ये चीज कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, ए वाई, ऐसा है पहला प्रॉपर्टी, लॉग एक्स टू द बेस ए लॉग वाई टू द बेस ए, ठीक है। अगर देखिए दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है, सेम, तो बराबर हम लिख सकते हैं लॉग, लॉग प्लस में रहना चाहिए, किसमें रहना चाहिए बाबू, प्लस में रहना चाहिए। दो लॉग, दो ऐसा लॉग जिसका बेस अगर सेम हो तो उसको हम सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें कर सकते हैं, सिंगल, सम ऑफ टू लॉग्स, दो लॉग का सम, ठीक है, जिसका बेस क्या है, सेम, तो उसको हम सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑन द सेम बेस ए, एंड ये जो आर्गुमेंट, आर्गुमेंट जो दिख रहा है, जो नंबर दिख रहा है एक्स वाई, ये सिंपली क्या होगा, इनटू हो जाएगा,
बोलिए, ये बात समझ में आया? ये है पहला प्रॉपर्टी, दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सारे प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है। मतलब कैसे इसको याद रखना है कि अगर दो लॉग को जोड़ना है हमको, ठीक है, और उनका बेस अगर सेम है, अगर दो लॉग को जोड़ना है, लॉग मतलब लोग भी समझ सकते हैं आप, लोग लोग पीपल, ठीक है, ठीक है ना। तो ए बेस सेम है दोनों का, और ऐड करना है, आर्गुमेंट दोनों का डिफरेंट है, सेम है, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो ए रख दिया, बेस वही रहेगा, है ना। और एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट होगा, दो लॉग है, एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, गुना, एक्स इंटू वाई। पहला प्रॉपर्टी क्लियर होगा, बेसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है लॉग का। दूसरा, लॉग लॉग टू द बेस ए, और यहाँ पे मान लीजिए एक्स, और अभी हम सम लिया था, अब हम डिफरेंस ले रहे हैं। अभी क्या लिए थे, सम लिए थे, अब हम डिफरेंस, है ना। यहाँ भी वही बेस क्या होगा, ए होगा, और वाई ले लिया, सम डिफरेंस, सम डिफरेंस। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए बेस सेम है तो लॉग टू द बेस ए ही रखना है, ठीक है। लेकिन सम में अगर इनटू हो रहा है, सम में अगर, तो कॉमन सेंस है, ठीक है, याद रखने का तरीका बता रहे हैं वैसे, आप इसको लॉजिक मत, कंसेप्ट मत समझ लीजिएगा। ये अगर इनटू में, सॉरी प्लस में अगर इनटू हो रहा है तो भाई माइनस में डिवाइड होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। तो x डिवाइडेड बाय y, ये हुआ दूसरा। बोलिएगा, y डिवाइडेड बाय x नहीं लिख देना है, प्लस वाले को पहले लिखना है, माइनस वाले को बाद में, ठीक है। x डिवाइडेड बाय, क्लियर है दूसरा, बोलेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर दो लॉग का सम है ना, तो वो दोनों लोग मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं सेम बेस पे। अगर दो लोग का सम है, लोग, हम लॉग को भूल गए, लोग बोल रहे हैं, अगर दो लोग का सम है ना, सम है, ठीक है, तो दोनों लोग मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ऑन द सेम बेस। बेस देख लीजिए सबका सेम है। इधर देखिए, इधर देखिए, अगर दो लॉग का डिफरेंस है, दोनों को डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों लॉग को डिफरेंस करना है, ठीक है, तो ऑन द सेम बेस सिंगल लॉग में एक लॉग आएगा, और दोनों का जो आर्गुमेंट है क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा एक दूसरे से, x डिवाइडेड बाय y। यह हुआ हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। टाइम देख लेते हैं एक बार, चलिए टाइम है अभी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट थर्ड नंबर, थर्ड नंबर, ये दोनों बड़ा बेसिक प्रॉपर्टी है बाबू, ठीक है, ये दिमाग में रहना चाहिए आपको, एकदम याद होना चाहिए, ब्लड में जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, लॉग, लॉग टू द बेस, यहाँ पे बेस थोड़ा अजीब ढंग का है, p, a टू द पावर p है, टोटल बेस है, बहुत अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। लॉग a टू द पावर p है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे जो बेस है, मतलब आर्गुमेंट जो है वो m टू द पावर n है। मतलब क्या है समझो, ठीक है। ये आर्गुमेंट, ये टोटल नंबर है, नंबर किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नंबर किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देख लीजिए, ये नंबर किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और ये बेस भी किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नंबर किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बेस भी किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसको कैसे जो है लिखते हैं, है ना, कैसे जो है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। देखिए, पहले तो हम तरीका बता रहे हैं, वैसे इसका डेरिवेशन हम करवा सकते हैं आपको, लेकिन डेरिवेशन का कोई खास यूज नहीं है। तरीका ये आपको डायरेक्ट एप्लीकेशंस में आता है फॉर्मूला ऐसा, ठीक है। इसलिए पहले आप तरीका सीख लीजिए, लिखते कैसे। लॉग है तो लॉग, ठीक है। ये जो बेस एक्सपोनेंट वाला पावर को दोनों तरफ छोड़ दीजिए, आप सीधा लिख दीजिए एम, ये एम लिख दिया, ए बेस था, बेस क्या है ए, हम क्या बोले, पावर को छोड़ दो, ए लिख दिया। और ऊपर वाला जो पावर है उसको ऊपर में लिखना है, नीचे वाला जो पावर है उसको नीचे में लिखना है। बोलिए, क्या ये समझ में आया? फिर से, फिर से देखिए, शायद नहीं आया समझ में, तो देखो ये लॉग में ये जो आर्गुमेंट है, ये जो नंबर है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में है, बेस है ये भी एक्सपोनेंट फॉर्म में है, ठीक है। तो हमको इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, ये जो
पावर है, पावर को छोड़ दीजिए आप। पावर अगर आप यहाँ से हटाएंगे तो खाली m बचेगा, m लिख दिया। यहाँ से पावर हटाओगे a बचेगा, a लिख दिया, है ना। अब पावर हटा के जाएगा कहाँ भाई, तो पावर हटा के बैक साइड में आता है। तो ये वाला n यहाँ पे, जो ऊपर में जो n था, जो n ऊपर में है उसको यहाँ पे ऊपर में देखिए, न्यूमरेटर में आप कंफ्यूज होंगे कि ऊपर के नीचे, ठीक है। तो ऊपर वाला n ऊपर में, नीचे वाला जो भी होगा पावर नीचे। आप समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है लॉग का, अभी और आगे भी कंटिन्यू होगा, ठीक है। अब इसको मान लो चलिए यहाँ तक क्लियर है बाबू। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए अब इसी पे एक क्वेश्चन दे रहे, क्वेश्चन नहीं एक्चुअली फार्मूला है, लेकिन एज ए क्वेश्चन आप ट्रीट करिए उसको। जब ये तीनों प्रॉपर्टी आप सीख गए, ठीक है, तो और जो प्रॉपर्टी है उसको आप एज ए क्वेश्चन ट्रीट कर सकते हैं, है कि नहीं। टाइम कितना हो रहा है बाबू, टाइम 38 हो गया है। हाँ जैसे मान लो हम एक, जैसे मान लीजिए एक आपको दे रहे हैं, ये फार्मूला ही है, इसको आप चौथा भी लिख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर, लेकिन इसको आप इसकी हेल्प से बना सकते हैं। जैसे m टू द पावर n लिखा और बेस में लिखा a, इसका फॉर्मूला क्या होगा जरा बताओ तो। इधर में क्या लिखेंगे हम, बताओ इधर में क्या लिखें, इसी पे बेस्ड है, बताओ जल्दी बताओ। हाँ बहुत लोगों को ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर कुछ नहीं है मतलब क्या है भाई, 1 है। पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, ऊपर वाले को यहाँ लिख दिया, नीचे वाले को यहाँ लिख दिया, एक्सपोनेंट्स पावर को लिखना है, ठीक है। और बाकी जो है कॉपी कर दिए, क्या बच गया, m बच गया ऊपर में, a बच गया नीचे। तो ये एक फॉर्मूला बना के बैठा हुआ है बुक में, ठीक है, कि लॉग ऐसे अगर रहे a और m टू दी पावर अगर n हो, ठीक है, तो इसको n log m पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। फॉर्मूला नहीं है ये, एक्चुअली इसी पे बेस्ड है। देखिए आप, क्लियर है ये। बोलिएगा यस और नो। आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। 4 नंबर हो गया था, 5 नंबर है ना। a टू द पावर log बेस a n, देख लो पहचान लो इसको, ठीक है। अकबकाना नहीं है कि सर ये क्या है सर पता नहीं समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम इसलिए हम आराम से बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। ये टोटल अगर एज ए होल देखा जाए, ठीक है भाई, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। एज ए होल देखा जाए, अगर इसको हम एक पावर मान ले, एक इंडिसेस मान ले, एक एक्सपोनेंट मान ले, तो ये टोटल एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। बोलो यस और नो। यस सर, ठीक है। हाँ। और इस ये कोई नंबर होगा, ठीक है, ये कोई नंबर होगा और उस पे ये वाला पावर की जैसा बिहेव कर रहा है जो कि लॉग में है ना। तो याद रखिएगा जब भी इस फॉर्मेट में हो, ए टू द पावर समथिंग, ए टू द पावर समथिंग, ठीक है, और समथिंग में अगर लॉगरिदम है, समथिंग में क्या है, लॉगरिदम, ये सब बहुत टीडियस चीज है, थोड़ा सा देखिए। ए टू द पावर समथिंग, ये, और समथिंग में क्या है, लॉग, और अगर उस लॉग का बेस सेम है ए के, जो यहाँ पे है, ये यहाँ पे है मान लो, और यही वाला क्वांटिटी इसके बेस में है, तो डायरेक्टली ये जो नंबर है, जो आर्गुमेंट है, वो बाहर आ जाता है। क्या बोले, कुछ समझ में आया। फिर से सुनो, हमने बोला कि अगर इस फॉर्मेट में अगर कोई लॉग है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है, ये रहा ए टू द पावर समथिंग, है ना, और ए टू द पावर में जो पावर, जो ए का जो पावर है यहाँ पे, इस ए का जो पावर है वो अगर लॉग में हो, और उस लॉग का बेस भी ए ही है, सेम बेस है, तो ये जो नंबर है डायरेक्ट बाहर आ जाता है। ये तो हम याद रखने का तरीका बता दिए। आप इसको साबित भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हम साबित कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
मान लो लेट लेट लॉग एन ए बराबर x है, ठीक है भाई, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, a टू दी पावर x, इसका मतलब डायरेक्टली क्या है भैया, x आया है, इसका मतलब a का पावर x रखेंगे तो n आएगा, इसका मतलब ये हुआ पहला यार। ये चीज क्लियर है, ये चीज सबको क्लियर होना चाहिए, बोलिए यस और नो। हाँ, अब इसका वैल्यू जो है आप इसमें रखिए, ये वाला। तो a टू द पावर लॉग n टू द बेस a बराबर क्या रखेंगे, यहाँ पे देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको x माना था तो x लिख सकते हैं, देख लीजिए पहले यहाँ पे देखो, इसको टोटल को क्या लिख सकते हैं आप, लॉग n a, ठीक है, बराबर a, ये लॉग a सॉरी लॉग n टू द बेस a क्या लिख सकते हैं इसको, x माने थे x, ठीक है ना। इसी को सिंपलीफाई कर रहे हैं, देखो इसी को सिंपलीफाई कर रहे हैं, इसको इतना लिख दिया, और a टू द पावर x बराबर n होता है, यहां से लिखा a टू द पावर x बराबर क्या होगा n, इसका मतलब ये क्या हो गया n के बराबर, बोलिए समझ में आया ये। 6 नंबर में आगे 7 नंबर में आते हैं, ठीक है, बेस चेंजिंग थ्योरम, बेस चेंजिंग थ्योरम या बेस चेंज प्रॉपर्टी भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है, बेस चेंजिंग थ्योरम और बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी भी आप बोल सकते हैं इसको। अब ये है क्या, ये है देखिए, जैसे मान लो लॉग ए एन ऐसा है, ठीक है, तो भाई इसका बेस क्या है अभी ए है ना, आर्गुमेंट क्या है, नंबर क्या है n है ना। हम चाहते हैं कि इस लॉग को बिना इसका वैल्यू अल्टर किए, ठीक है, इस लॉग को दूसरे बेस में एक्सप्रेस करें, इसका बेस हम बदल दें, क्या बदल दें भाई, अपने इच्छा मुताबिक, हमको जो मन कर रहा है वही बेस रखेंगे, आपको आप 3 4 5 20 25 2/4 5/6 कुछ भी रखिए, ठीक है, आप, है ना, 5/6 नहीं रखेंगे, गलती से बुला गया है ना, समझ में आ रहा है ना, 1 नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, 1 से कम नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 5/6 रख सकते हैं वैसे, -5/6 नहीं रखेंगे, ठीक है, नेगेटिव नहीं रखना है इधर, यहाँ पे पहले से बताया हुआ ये चीज। तो हमको मान लो बेस क्या करना है बाबू, चेंज करना है, दूसरा बेस में लिखना है इसको, दूसरे बेस में, यहाँ पे ए है, हमको मान लो बी में लेके जाना है, इस पूरे लॉग को बी बेस में लेके जाना है, तो क्या करेंगे, हमको देखिए लिखने का तरीका बता रहे हैं, अगर ऐसे लिखेंगे तो आप जिंदगी में नहीं भुलाएंगे, नहीं तो ये बहुत कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी आप भूल जाएंगे। हमको क्या करना है, बेस चेंज करना है ना, हमको कौन सा बेस बनाना है, मान लो हमको बी बनाना है, इसका इसका ए बेस है, हमको बी बनाना है, तो जब बेस बी बनाना है तो लिखेंगे इसको लॉग बेस बी, ठीक है, नीचे भी लिखना पड़ेगा लॉग बेस बी, सेम बेस में लेके आना है ना, लॉग बेस बी, लॉग बेस बी, ठीक है, क्या बोला, ये बी कहाँ से आया, बी हमारे तरफ से आया है, आप इसको डी भी बोल सकते थे, सी भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका मन करे उस बेस में आप, जैसा रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का, जो रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से हम बेस चेंज करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये लिख दिया, बी में चेंज करना था लिख दिया, एन है यहाँ पे एन चिपकाएंगे, ए नीचे में है तो नीचे में ए रहेगा, लेकिन ये यहाँ पे रहेगा नंबर की जगह पे, यहाँ पे हो गया आंसर, इसको साबित भी कर देते हैं हम, ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ ये चीज क्लियर है, जैसे एग्जाम्पल लॉग 5 और ये मान लीजिए 65 है, ठीक है भाई, ये log 65 टू द बेस 5 को हमको मान लो बेस में इसका जो है बेस चेंज करना है, 7 करना है, लेट सपोज 7 करना है, क्या करेंगे, पहले जो बेस हमको चेंज करना है उसको लिख देंगे, तो log 7 और नीचे भी log 7 बेस, दोनों जगह बेस देख लो सेम है, ठीक है, हमको साथ में चेंज करना है, आप 8 भी कर सकते थे, लेकिन दोनों जगह सेम लिखना है, कोई चेंज करेगा तो कोई एक ही बेस में ना करोगे, ठीक है, और यहाँ ऊपर में 65 है तो यहाँ पे 65 लिखा, यहाँ नीचे में 5 है तो 5 यहाँ पे लिखेंगे, बेस तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, नीचे में लिखने का मतलब यहाँ पे आर्गुमेंट में लिखना है,
ये बताओ जरा, क्लियर है ये? यस और नो? ये 100% क्लियर? बोलिएगा। अनमोल, आर्यन, बोलो जी, प्रिंस, जो भी है, सनी। चलिए, इसको जल्दी से कॉपी करना है। ये है बेस चेंजिंग थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो भी बताते हैं। ठीक है, चलो प्रूफ भी जरा देख लेते हैं साइड में पहले, उसके बाद देखिए, आपको समझ में आना चाहिए प्रूफ। मान लो लेट, इसको साबित कर रहे हैं, लेट लॉग एन बेस बी बराबर मान लो एक्स, कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आएगा भाई? यहां से निकल के आएगा बी टू दी पावर एक्स इक्वल टू एन। बोलिएगा यस और नो? बोलिए, बोलो बाबू। ठीक है, यहाँ पे आओ, ये वाला यहाँ पे। ठीक है, इसको मानेंगे लॉग बी बेस ए बराबर मान लो वाई। क्या मान लिया? वाई। तो इसका मतलब क्या है? वो बी नहीं था ये यहाँ पे बेस, हाँ बी है, ठीक है। ठीक है, बराबर वाई, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? बी टू दी पावर वाई बराबर ए। बोलिएगा यस और नो? बी टू दी पावर वाई बराबर ए, बी टू दी पावर वाई बराबर ए। ठीक है, अब इसको इसका इतना बराबर ये साबित करना है ना, तो इसको लिख लेते हैं। मेरे पास क्या है, ये लॉग बेस ए एन। यहाँ से n का वैल्यू इसमें रख दो, यहाँ से a का वैल्यू इसमें रख दो। ठीक है, रख रहे हो, तो लॉग n का वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, b टू दी पावर x यहाँ रख दिया। ठीक है, यहाँ पे, और a की जगह पे क्या रखेंगे? b टू दी पावर y। कोई दिक्कत है? बोलिए। लॉग n टू दी बेस a में क्या रखा? n की जगह पे ये वाला पावर रखा b टू दी पावर x, और a की जगह पे ये वाला रखा b टू दी पावर y। अभी आप जस्ट पढ़े, अभी आप तुरंत पढ़े, ठीक है, कि ये अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है, बेस यहाँ छोड़ो, बी बी दोनों है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पहले एक्सपोनेंस में ना, तो इसका पावर बाहर निकल जाता है x, और इसका पावर भी चूंकि नीचे है तो इसका पावर नीचे लिख देंगे, बाहर निकल जाएगा, बाकी कॉपी कर देंगे। ठीक है, लॉग बी यहाँ पे है और बी नीचे में, देखो। अब आप बताइए कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? लॉग बी टू द पावर बी बेस बी सेम है, तो बताओ तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका इसका सिर्फ बोल रहे हैं, बताओ जल्दी। 1 होगा, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका मतलब लॉग एन बेस ए बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बाई वाई, ये तो 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा? 1 इक्वल टू 1, तो 1 इंटू समथिंग 1 है ना, सॉरी 1 इंटू समथिंग समथिंग होगा, नॉट 1, बराबर एक्स वाई वाई। अब एक्स क्या है भाई? एक्स क्या है? एक्स आप माने थे लॉग एन बी, वाई आप माने थे ये वाला लॉग बी ए, ये वाला माने थे भाई ए। बताओ साबित हुआ कि नहीं? ये प्रूफ हुआ कि नहीं? देख लो, वही वाला चीज आ गया। चलिए, आप इसको प्रूफ भी लिख लेंगे साइड से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। हाँ चलिए, तो ये है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 8 नंबर। नंबरिंग चार्ट जो हो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, लॉग बी टू द बेस ए बराबर होता है 1 बाई लॉग ए टू द बेस बी। अब है ये क्या, बताओ? ये एक्चुअली फार्मूला बना के दिया हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल में फार्मूला नहीं है। क्या है? देखिए, बेस चेंजिंग थ्योरम है ये, बेसिकली बेस चेंजिंग थ्योरम है क्या भाई? देखो यहाँ पे एक क्या बेस क्या है? ए, यहाँ पे बेस क्या बन गया है? बी, मतलब चेंज हो रहा है क्या? बेस। और अगर बेस चेंज हो रहा है तो भाई इसको रटने से बेहतर है इसको हम फार्मूला से समझ लेते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना? तो कैसे, किसमें चेंज करना है? यहाँ पे बी आ गया बेस, तो हमको एक हिंट मिला कि इसको बी बेस में चेंज करना होगा, क्योंकि बेस बदल रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या हो रहा है? बी, मतलब बेस चेंजिंग फार्मूला का एप्लीकेशन है ये। ठीक है, कैसे करेंगे देख लीजिए। हमको क्या किस में लेके जाना है? बेस बी में, तो हम इसको
हम इसमें बेस चेंजिंग फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। देखो लॉग बी ए, हम इसमें बेस चेंज लिख रहे हैं, ठीक है। हमारा बेस क्या होना चाहिए, आंसर में क्या है, देख लो बी है, हम बी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ए में तो ऑलरेडी है ही, है ना, तो हम बी में जो है कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जैसे हम बी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लॉग बी यहाँ लिखेंगे भाई, लॉग बी यहाँ भी लिखेंगे, ऊपर में बी है तो बी लिख दिया, नीचे में ए है तो ए लिख दिया। क्लियर है? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका लॉग बी बेस बी 1 हो जाएगा, तो ये हुआ 1 और नीचे में हो गया लॉग ए बेस बी, ये आपका आंसर है। चलिए प्रूफ भी समझ में आ गया, बोलिएगा यस और नो। हाँ ये सब घर में करना है, आप सोचेंगे कि एक बार में छुमंतर हो जाए, नहीं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। कोई टीचर कितना भी पैकेज खरीद लीजिए आप, कोई फायदा नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, चाहे हमसे पढ़िए किसी से पढ़िए, मेहनत जब तक नहीं है कहानी आपका खत्म है। तुमको उठाने वाला तुम खुद हो, दूसरा कोई नहीं उठाएगा, दूसरा तो और मार देगा, 2 लाख बोलेगा जाओ यार, पैसा ले लेगा, ऐंठ लेगा, इधर उधर कर लेगा, हो गया खत्म। चलो तारीफ, ज़्यादा भाषण देने से कोई फायदा है नहीं। अभी आपको हर प्रॉपर्टी जितना भी है, जैसे ये जो हम बताने जा रहे हैं, ये भी आपको समझना ही है, रटना कुछ नहीं है, रटना कुछ नहीं है, और ये सब चीज़ ABCD जैसा काम करेगा 11th में, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, याद रखिए। आपको बेसिक, यहाँ पे कोई IIT का क्वेश्चन नहीं करवा रहे, कर सकते हैं आपको हम करके, ये पढ़ाने के बाद आपको दिखाएंगे कि आप IIT का भी कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं लॉग से रिलेटेड, ठीक है, हम दिखाएंगे, तुम खुद बनाएगा उसको। चलो, लेकिन ये चीज़ है बेसिक, बेसिक आपका स्ट्रांग हो रहा है, बस इतना समझ लीजिएगा। चलिए लिखिए कैंसलेशन लॉ, कैंसलेशन लॉ क्या होता है भाई, इसको समझना है तो लिखो पहले, लॉग फिर इनटू है लॉग बी सी, फिर इनटू है लॉग सी डी, बस इतना ही रहे, सुन लो इधर, अभी तो हमें हाल फिलहाल 3 ही दे रहे हैं, आप आगे भी बढ़ सकते हैं, आगे भी बढ़ सकता है ये। अच्छा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहीं इतना भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैंसलेशन लॉ क्या होता है इसको समझना है, पहले आप इस फॉर्मेट को समझिए, एक्चुअली में इसमें हो क्या रहा है, ठीक है, एक्चुअली में इसमें हो क्या रहा है, आप डायरेक्टली इसको बिना अगर इसका डेरिवेशन भी हम नहीं करवाए तो भी तुम डायरेक्ट इसको समझ जाए। देखो इसमें हो क्या रहा है, लॉग यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है भाई, बी, है ना, ध्यान से देखिए आर्गुमेंट क्या है, बी, ये आर्गुमेंट यहाँ पे आ गया बेस में, ठीक है, यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है, सी, ये आर्गुमेंट यहाँ पे आ गया बेस में, उसी तरह से आगे भी रहता मान लो लॉग, तो तुम खुद बताओ कि यहाँ पे बेस क्या बनेगा, ये डी वाला बेस बन जाएगा, और यहाँ पे कुछ ई हम मान लेते हैं, ठीक है, तो ये वाला आर्गुमेंट आ गया यहाँ पे, समझ में आ रहा है बात, सीक्वेंस समझ में आया इसका, हाँ ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है, पहले का आर्गुमेंट दूसरा का बेस बन रहा है, दूसरे का आर्गुमेंट इसका बेस बन रहा है, इसका आर्गुमेंट इसका बेस बन रहा है ना, तो अगर ऐसा दिखे तो फॉर द कन्वीनियंस काट नहीं देना है, हम आपको समझाने के लिए काट रहे हैं, इसको इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, इसको इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, इसको इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, क्या बच गया भाई, यहाँ बच गया लॉग, बेस में बना ए, और यहाँ बच गया ई, ये आपका आंसर है, दो ठो लॉग नहीं लिख देना है, ठीक है, खाली इसका यूज करना है, इस बेस का और इस आर्गुमेंट का यूज करना है, इस नंबर का यूज करना है, तो लॉग बेस क्या है, ए है, यहाँ क्या है, ई, ये आंसर है। अब ये कैसे हुआ वो भी थोड़ा समझ लो, ये बात समझ में आया जी, बोलो कैसे, और समझाना चाहिए हमको तो हम समझा रहे हैं, देखिए और समझाना चाहिए, है ना, देख लीजिए आप, लॉग मान लो ये 5 है, ठीक है, ये मान लीजिए 6 है, इनटू लॉग, ये 6 है तो 6 यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे मान लो 7 है, इनटू लॉग, अगर यहाँ पे 7 है तो ये 7 आ गया, 8 है,
ठीक है, इनटू लॉग, ये 8 है तो ये 8 यहाँ पे आके 9 हो गया, ठीक है, और इनटू लॉग 9 है तो 9 हो गया 10 हो गया, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कि हर यहाँ पे सीक्वेंस क्या है भाई, यहाँ पे ये वाला बेस, सॉरी ये वाला आर्गुमेंट बेस बना, फिर आर्गुमेंट बेस बना, फिर आर्गुमेंट बेस बना, फिर आर्गुमेंट बेस बना, तो सब कैंसिल हो जाएगा आपस में, ठीक है। तो बचेगा क्या, सिंगल लॉग लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बच गया यहाँ पे 5, 5 नहीं कैंसिल हुआ था तो 5 को बेस में, तो बेस में रखेंगे, और यहाँ बच गया 10, तो ये इसका आंसर है। आप समझ में आया, बोलो। चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब इसको साबित कैसे करते हैं, साबित करने के लिए थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं इसको, ई वाला हटा रहे हैं पोर्शन, ई भी रहेगा तो वैसे ही करना है, ठीक है। चलिए देखिए, ये लिख लिया आप, तो जल्दी लिखिएगा, जल्दी नोट करो, टाइम नहीं है। ये वाला लिख लिया एग्जाम्पल, बोलिए। बता चलिए आइए इसको साबित कैसे करते हैं जरा देखिए। ये सब गेम है, ये सब हल्का हल्का चल रहा है, ठीक है, देखना इधर, देखिए इतना बराबर हमको क्या साबित करना है बाबू, लॉग ए डी साबित करना है कि नहीं करना, बताओ। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे ये जो फाइनल, यहाँ पे बेस अलग है, ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है ना, और हमको एक ऐसा लॉग लाना है जिसका बेस ए हो, समझ में आ रहा बात, हमको एक ऐसा लॉग लाना है जिसका बेस क्या हो, ए हो। हम क्या करेंगे, सबको ए, बेस ए में कन्वर्ट कर लेंगे, सबको टोटल, ये तो ऑलरेडी है, इसको कन्वर्ट नहीं करना है, इसको बेस ए में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी बेस ए में कन्वर्ट कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, इस पे बेस चेंजिंग थ्योरम नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बेस ए में है ना, क्यों हम बेस ए में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ए चाहिए हमको, समझ में आ रहा है, बोलिएगा, एक मिनट रुक जाओ यार। हम बेस ए में ही क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ए हमको क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट है हमारा, ए हमको चाहिए, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ए है, तो इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये रहा बी, ये रहा ए, इनटू यहाँ पे बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएंगे, और कैसे लगाएंगे आपको बता दिया, किस किस बेस में रखना है, ए में, क्योंकि चाहिए हमको ए, है ना, ए में। तो जब बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएंगे आप, तो लॉग कौन सा बेस में लेके जाना है भाई, ए में, तो सर ये लिख दिया, फिर लॉग कौन सा बेस में चेंज करना है भाई, ए में, यही में तो लिखना, तभी तो करेंगे, दोनों तरफ ए लिखेंगे, यहाँ पे सी है तो सी लिख दिया, यहाँ पे बी है तो बी लिख दिया, कोई दिक्कत नो। यहाँ भी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ भी जो बेस है ए नहीं है सी है, तो यहाँ भी लगाएंगे, ठीक है, बेस चेंजिंग थ्योरम। तो लॉग किस बेस में लेके जाना है, तो सर ए में, लॉग किस बेस में लेके जाना है, तो सर ए में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डी तो लिख दिया डी, यहाँ पे लिखा हुआ सी तो लिख दिया सी। बोलिएगा, समस्या नहीं होना चाहिए अभी तक, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा सेम, कट गया, ये आपको दिख रहा होगा सेम, कट गया, इसलिए इसको कैंसिलेशन लॉ बोला जाता है, ये कैंसिल हो जा रहा है आपस में। फाइनली आपका आंसर क्या बचा, ये खाली दिख रहा है आपको, लॉग ए डी। बोलो क्या ये क्लियर है, यस और नो। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ये सारे प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशंस, ठीक है। अगर वीडियो को इतना ही पे रोकते हैं, ठीक है।